हेलो डियर स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस क्लास में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है। स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th में केमिस्ट्री फंडामेंटल का स्टडी करेंगे। यदि इसका वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही हम अगला वीडियो डालें तो आपके पास पहुंच जाए। तो आइए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं केमिस्ट्री क्या होती है। जिसे हम कहते हैं रसायन विज्ञान। केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि यह विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी सबस्टेंस के प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर और उस सबस्टेंस में होने वाले चेंजेस का स्टडी करते, उस सबस्टेंस में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। उसे हम केमिस्ट्री कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। केमिस्ट्री शब्द की उस उत्पत्ति जो है इजिप्ट कंट्री मतलब मिस्र देश, मिस्र देश के प्राचीन नाम कीमिया से हुआ है। कीमिया का अर्थ होता है काला रंग। बच्चों, मिस्र देश की मिट्टी का रंग काला है और मिट्टी का रंग काला होने के कारण उस देश का नाम कीमिया था, प्राचीन नाम कीमिया था और उसी कीमिया से केमिस्ट्री शब्द बना हुआ है। केमिस्ट्री एक प्रैक्टिकली साइंस है। इसका अलग अलग क्षेत्रों में इतना ज़्यादा विकास हुआ है, इतना डेवलपमेंट हुआ है कि इसे कई सब ब्रांचों में डिवाइड किया गया है। एक चीज़ और जान लीजिए, कई लोग पूछ देते हैं कि हु इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के पिता कौन है। तो यह याद रखिएगा, लैवासिए को फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, लैवासिए। ठीक है, तो अभी आपको बताया गया है कि केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है रासायनिक पदार्थों में कि इसे सरल बनाने के लिए कई सब ब्रांचों में डिवाइड किया गया है। पहला जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस केमिस्ट्री के अंतर्गत हम सभी एलिमेंट और उन एलिमेंट के द्वारा बने हुए कंपाउंडों का स्टडी करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंडों को छोड़कर। ठीक है, उसके बाद से है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंडों का स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उसी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद से है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, इस केमिस्ट्री के अंतर्गत हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के जो भी नियम होते हैं, रूल होते हैं और उसमें जो भी सिद्धांत लागू होते हैं उनका स्टडी हम इस केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद से है एनालिटिकल केमिस्ट्री। इस केमिस्ट्री के अंतर्गत हम पदार्थों की पहचान करते हैं और उसकी मात्रा को निर्धारित करने की विधियों का अध्ययन करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री जिसे हम कहते हैं विश्लेषिक रसायन। उसके बाद से है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इस केमिस्ट्री के अंतर्गत हम पदार्थों के निर्माण की, सबस्टेंस का निर्माण कैसे होता है, कैसे उसका प्रोडक्शन होता है अधिक मात्रा में, इन सब विधियों का हम अध्ययन इस केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद से है बायोलॉजिकल या बायोकेमिस्ट्री।
इस केमिस्ट्री के अंतर्गत हम ऑर्गेनिज्म में होने वाले केमिकल रिएक्शन और ऑर्गेनिज्म से प्राप्त सब्सटेंसों का अध्ययन करते हैं। यानी जीवधारियों में कौन से केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं और जीवधारियों से यानी पेड़ पौधों से, जंतुओं से हमें कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस, रासायनिक पदार्थ प्राप्त होते हैं, उन सब का अध्ययन हम बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद से है एग्रीकल्चर। केमिस्ट्री, इस केमिस्ट्री के अंतर्गत हम एग्रीकल्चर से संबंधित रासायनिक पदार्थों का अध्ययन करते हैं। आइए अब हम जानते हैं सब्सटेंस के विषय में, यह क्या होता है। इस फंडामेंटल क्लास में इसके भी जान लेते हैं कि यह क्या होता है, इसके स्टेट कितने होते हैं। सबसे पहले ये चीज जानिए कि ऑल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ सब्सटेंस एंड एनर्जी, यानी कि समस्त संसार, पूरे विश्व का निर्माण केवल दो ही चीज से हुआ है, एक पदार्थ है और दूसरा ऊर्जा है। अंतर यही होता है इन दोनों में कि सब्सटेंस का वेट होता है, जबकि वहीं ऊर्जा, एनर्जी जो होता है इसका कोई वेट नहीं होता है। तो आइए हम जानते हैं सब्सटेंस। या इसे हम मैटर भी कह सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं स्टेट ऑफ सब्सटेंस। पदार्थ की अवस्थाएं। वैसे तो अवस्थाएं मुख्यतः तीन ही प्रकार की मानी जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और भी होते हैं जिसे हम लोग जानते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट। यह मूल रूप से सब्सटेंस के स्टेट हैं। इसमें सॉलिड क्या होता है, तो इसे जानने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं। अभी हमने आपको बताया कि ऑल यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ सब्सटेंस एंड एनर्जी। वहीं हम सब्सटेंस की बात करें तो जितने सब्सटेंस होते हैं ये सब माइक्रो पार्टिकल के मिलने से बने होते हैं। वे माइक्रो पार्टिकल या तो फिर एटम हो सकते हैं या फिर कोई मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ये एटम या मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके बड़े बड़े, इन्हें भी हम सब्सटेंस है। खुद एटम या मॉलिक्यूल भी सब्सटेंस है और इन्हीं एटम या मॉलिक्यूल के मिलने से बड़े बड़े पदार्थों का, बड़े बड़े सब्सटेंस का निर्माण होता है। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले सॉलिड क्या है। ठीक है, यदि हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड सब्सटेंस का वह स्टेट है जिसमें उपस्थित जो भी पार्टिकल हैं, चाहे वो एटम हो चाहे वे मॉलिक्यूल हो, वे एक दूसरे से बहुत ही टाइटली बंधे होते हैं और टाइटली बंधे होने के कारण इनके पार्टिकल्स के बीच इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होता है और इंट्रामॉलिक्यूलर स्पेस नहीं होने के कारण इनमें उपस्थित जो पार्टिकल होते हैं वे मोशन नहीं कर पाते, जिसके वजह से इनका जो शेप होता है, वॉल्यूम होता है, यह सब निश्चित होता है। वहीं हम लिक्विड की यदि बात करें तो लिक्विड में उपस्थित जो पार्टिकल होते हैं, चाहे वे एटम हो या मॉलिक्यूल हो, वे एक दूसरे के संपर्क में तो रहते ही हैं, लेकिन कहीं कहीं पे इनके पार्टिकल के मध्य एम्प्टी खाली स्थान होता है
जिसे हम इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। और इंट्रा मॉलिक्यूलर स्पेस पाए जाने के कारण लिक्विड में उपस्थित जो पार्टिकल होते हैं वे मोशन करते हैं, जिसकी वजह से इनका वॉल्यूम तो निश्चित होता है लिक्विड का, किंतु इनका शेप जो होता है यह निश्चित नहीं होता। जिस बर्तन में ये लिक्विड रखे जाते हैं ये उसी का शेप जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब उसके बाद से हम गैस की बात करें तो गैस भी सबस्टेंस ही है, क्योंकि इसका भी भार होता है और यह भी स्थान घेरता है। इसमें उपस्थित जो पार्टिकल होते हैं वे एक दूसरे से ज्यादा दूरी पे होते हैं, और एक दूसरे से ज्यादा दूरी पे होने के साथ साथ ये एक दूसरे को टक्कर मारते हैं। और यह जिस भी बर्तन, यानी कि इनका ना तो शेप निश्चित होता है और ना ही इनका वैल्यूम निश्चित होता है, यह जिस बर्तन में रखे जाते हैं ये उसी बर्तन का शेप भी ले लेते हैं, उसी बर्तन का यह वैल्यूम भी ले लेते हैं। तो उसके बाद से हम बात करते हैं प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा यह सबस्टेंस का वह स्टेट है जिसमें उपस्थित पार्टिकल जो एटम होते हैं वे आयन के रूप में पाए जाते हैं। आयंस के विषय में आप जानते हैं, आयंस जो है टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। वे सबस्टेंस के वे स्टेट जिसमें उपस्थित पार्टिकल एटम्स आयन के रूप में पाए जाते हैं वे कहलाते हैं आपके प्लाज्मा। इसके एग्जांपल है आपके स्टार, फिर सन को भी हम कह सकते हैं, बल्ब का जलता हुआ फिलामेंट तंत्र। बल्ब में यह जो फिलामेंट तंत्र जब जलता है तो उस समय यहाँ की एनर्जी इतनी अधिक होती है कि उसमें उपस्थित जो पार्टिकल होते हैं वह किस रूप में बदल जाते हैं, आयन के रूप में। यानी कि उस जलते हुए बल्ब में जो फिलामेंट तंत्र होता है यह प्लाज्मा स्टेट में आता है। उसके बाद से है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यह सबस्टेंस का वह स्टेट है जिसमें कम ही स्थान पे बहुत अधिक संख्या में पार्टिकल पाए जाते हैं, जिसे हम बोस आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट कहते हैं सबस्टेंस का। इसका एग्जांपल है एटॉमिक न्यूक्लियस, यानी परमाणु का जो नाभिक होता है, नाभिक बहुत ही छोटा सा होता है, उसका न्यूक्लियस बहुत सूक्ष्म होता है और उस सूक्ष्म से स्थान में ही ढेरों सारे पार्टिकल होते हैं। वे पार्टिकल क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। और परमाणु का न्यूक्लियस बहुत ही सूक्ष्म होता है और उसमें बहुत ही अधिक संख्या में परमाणु का एटॉमिक का कह सकते हैं कि पूरा का पूरा जो मास होता है, पूरा वेट उसके न्यूक्लियस में ही होता है, जो बहुत ही कम स्थान में पाया जाता है। यह थे आपके सबस्टेंस के जो अलग अलग स्टेट होते हैं, इसके विषय में हम लोगों ने चर्चा किया। ये क्या होता है, एग्जाम्पल इधर नहीं बताया गया, आप लोग जानते भी हैं सॉलिड किसे कहते हैं, तो इसे बताने की आवश्यकता नहीं है, जो बताने लायक था उससे हम बताया है। अब जान लेते हैं सबस्टेंस का क्लासिफिकेशन। सबस्टेंस आर ऑफ टू टाइप, एक आपका होता है टेढ़ा हो जा रहा है प्योर सबस्टेंस, और एक होता है आपका मिक्सर। प्योर सबस्टेंस किसे कहते हैं, जिसका कंपोजिशन जो है निश्चित और स्थिर रहता है, उसे हम प्योर सबस्टेंस कहते हैं। प्योर सबस्टेंस के दो प्रकार हैं, एक आपका एलिमेंट है और एक आपका कंपाउंड है। तो जानते हैं कि एलिमेंट्स क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर से मिलकर बने हुए, सेम एटॉमिक नंबर वाले परमाणुओं से मिलकर बने हुए जो भी सबस्टेंस होते हैं उसे हम एलिमेंट कहते हैं, तत्व कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन,
हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब के सब एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में कुल 118 एलिमेंट है, जिसमें से 24 एलिमेंट जो है साइंटिस्ट के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड किए गए, बनाए गए, इसे हम मानव निर्मित तत्व कहते हैं। कंपाउंड की यदि हम बात करें तो जब डिफरेंट एटॉमिक नंबर वाले एटम्स आपस में मिलते हैं एक निश्चित अनुपात में, डिफरेंट एटॉमिक नंबर वाले एटम, भिन्न परमाणु क्रमांक वाले जब परमाणु आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो कंपाउंड बनता है। जैसे हम कहें कि एक परमाणु आपका सोडियम है, एक परमाणु आपका क्लोरीन है, यह दोनों आपस में जब संयुक्त करते हैं तो क्या बनता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड नमक। उसी प्रकार से हाइड्रोजन का एक परमाणु ले लें, क्लोरीन का एक परमाणु ले लें, ये क्या बना? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जबकि हाइड्रोजन के दो परमाणु ले लें, ऑक्सीजन का एक परमाणु ले लें, बना H2O। यानी इसमें बताया गया एलिमेंट में सेम एटॉमिक नंबर वाले जब एटम आपस में संयुक्त होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, तो उस समय बना हुआ सब्सटेंस एलिमेंट कहलाता है, जैसे कि आपके सामने दिखाया गया है। वहीं हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में क्या? डिफरेंट एटॉमिक नंबर वाले जब एटम आपस में संयुक्त होते हैं तो कंपाउंड का निर्माण होता है। जैसे आपके सामने एक चीज और होता है, मॉलिक्यूल। इसे हम मॉलिक्यूल कह सकते हैं, NaCl मॉलिक्यूल है, लेकिन इसके लिए एक चीज और भी जान लीजिए, जब सेम एटॉमिक नंबर वाले एटम आपस में जुड़ते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनता है। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों एटम आपस में यदि बॉन्ड के द्वारा संयुक्त हो जा रहे हैं तो बना हुआ H2, यह क्या है? आपका मॉलिक्यूल है। Cl2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है। वहीं NaCl भी मॉलिक्यूल है, लेकिन NaCl क्या है? कंपाउंड भी है। ठीक है। उसके बाद से हम जानते हैं मिक्सचर क्या होता है। जब हम दो या दो से अधिक सब्सटेंस को आपस में बिना किसी निश्चित अनुपात के मिला देते हैं, कोई इसमें निश्चित रेशियो नहीं रहेगा, वैसे यदि मिला देते हैं तो उस समय बना हुआ सब्सटेंस मिक्सचर कहलाएगा। और मिक्सचर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस वे मिक्सचर जिसमें उपस्थित पार्टिकल अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं, वे होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। यदि हम दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिला रहे हैं, सब्सटेंस बने किससे होते हैं? पार्टिकल से मिला रहे हैं, और मिलाने के बाद यदि वे अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे हैं तो वे कहलाएंगे होमोजीनियस मिक्सचर। जितने सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन जिसे हम विलियन कहते हैं, सॉल्यूशन बनता कैसे? जब सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो सॉल्यूशन बनता है, सॉल्यूशन विलियन बनता है। सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको सॉल्वेंट कहते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है उसको सॉल्यूट कहते हैं। जैसे हम बात करें, यहां पे शुगर है आपका, चीनी, यह सॉल्यूट है। यदि हम इसको वाटर में मिला दें तो उस समय वह बना हुआ मिक्सचर क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन कहलाएगा। सॉल्यूशन इसलिए कहलाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर है, क्योंकि शुगर को जब हम वाटर में मिक्स कर देंगे तो वे अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। अब उसके बाद से हम बात कर लेते हैं, इसी को देख लेते हैं। आपके दिमाग में होगा कि जितने सॉल्यूशन होते हैं ये सब के सब ये लिक्विड स्टेट में होते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, लिक्विड नहीं,
बल्कि सॉल्यूशन सॉलिड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं और लिक्विड भी होते हैं। ठीक है, हम बात करें सोने के बने हुए आभूषणों की, तो शुद्ध सोने का प्रतीक, शुद्ध गोल्ड का प्रतीक जो होता है Au, जिसका केमिकल नाम Rm होता है। शुद्ध सोने का आभूषण नहीं बनाया जा सकता है। यदि उसका आभूषण बनाया जाए तो नर्म होने की वजह से वह टूट जाएगा। इसलिए इसे कठोर बनाने के लिए हम इसमें थोड़ी सी मात्रा में कापर मिलाते हैं। थोड़ी सी मात्रा में कापर है यानी कि कापर क्या है, आपका सॉल्यूट है। अधिक मात्रा में गोल्ड है यानी कि वो सॉल्वेंट है। इन दोनों को जब आपस में मिला देते हैं तो उस दौरान एक सॉल्यूशन बनता है, और वह सॉल्यूशन क्या कहलाता है, मिश्र धातु होता है। और यह सॉल्यूशन बना हुआ लिक्विड स्टेट में नहीं बल्कि सॉलिड स्टेट में होता है, सोने का आभूषण। यह चीज आपके दिमाग में आ गया ना कि सॉल्यूशन सॉलिड भी होता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है। किसी भी अवस्था में सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन का सीधा तात्पर्य है होमोजीनस मिक्सचर होना चाहिए। यदि कोई भी मिक्सचर होमोजीनियस है तो वह सॉल्यूशन कहलाएगा, चाहे वह सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। अब आइए हम बात कर लेते हैं हेट्रोजीनस मिक्सचर। वह मिक्सचर जिसमें उपस्थित जो भी सबस्टेंस हैं, पार्टिकल हैं, वे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। यदि हम बालू और जल को आपस में मिला रहे हैं तो मिलाने के बाद क्या देखते हैं, वे दोनों अलग अलग दिखाई देते हैं, यानी कि वह मिक्सचर जो है आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर है। अब आइए हम कुछ चेंज के विषय में जान लेते हैं कि फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं, जिसे भौतिकी परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक चेंजेस क्या होते हैं, और एक होता है न्यूक्लियर चेंजेस, नाभिकीय परिवर्तन क्या होता है। तो आइए स्टूडेंट जान लेते हैं कि सबस्टेंस में होने वाले चेंजेस क्या, चेंजेस इन सबस्टेंस। तो पहला इसमें है फिजिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस, भौतिकी परिवर्तन। सबस्टेंस में होने वाले ऐसे चेंजेस जिसमें कोई नया सबस्टेंस नहीं बनता है वह कहलाता है आपका फिजिकल चेंजेस। यह चेंजेस एक टेम्पररी चेंजेस होता है। यह केवल तब तक रहता है जब तक उस सबस्टेंस के ऊपर कोई कारण लगा होता है। जैसे ही वह कारण हट जाता है वह सबस्टेंस पुनः पहले स्टेट में रिवर्स हो जाता है। जैसे हम बात करें, यदि पदार्थ की, सबस्टेंस की जो स्टेट है उसमें परिवर्तन, जैसे सॉलिड से लिक्विड में बदल जा रहा है, उसका शेप बदल जा रहा है, उसका कलर बदल जा रहा है, तो ये सब कहलाएगा फिजिकल चेंजेस। मेल्ट होना पदार्थ का, वेपोराइज्ड हो जाना, उसका कंडेंसेशन होना, सब्लिमिनेशन होना, ये सभी चीजें फिजिकल चेंजेस के अंतर्गत आते हैं। जैसे यदि हम बात करें, गुब्बारा है गोल सा, यदि हम इस पे कारक लगा दें हाथों से, यदि इसे हम दबाएं तो यह चपटा हो जाता है। तब तक ये चपटा रहेगा जब तक हम इस पे कारक लगाए हुए हैं। जैसे ही कारक हटा देंगे यह पहले जैसे शेप में आ जाएगा। क्या हुआ था, बस इसका शेप जो है चेंज हो गया था, यह फिजिकल चेंज कहलाएगा। वहीं यदि हम बात करें, आयरन रॉड है, लोहे का छड़ है, सीधा है, यदि हम चाहे इस पे फोर्स लगा के इसे हम टेढ़ा कर सकते हैं तो क्या हुआ, ये कुछ और बन जाएगा, क्या सिल्वर नहीं हो जाएगा, अभी यह आयरन ही रहेगा। तो इसमें भी क्या हुआ, इसका केवल शेप चेंज हो गया है। तो यह चेंजेस जो है आपका फिजिकल चेंजेस कहलाएगा। उसके बाद से है केमिकल चेंजेस, रासायनिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिसमें सबस्टेंस का जो प्रॉपर्टीज होता है, उसका केमिकल नेचर होता है, वही बदल जाता है। तो इस प्रकार के हम चेंजेस को कहते हैं केमिकल चेंजेस। यह एक परमानेंटली चेंजेस होता है। यदि एक बार कोई सबस्टेंस किसी दूसरे सबस्टेंस में परिवर्तित हो जाए, चेंज हो जाए, तो कारक हटा देने पे वो रिवर्स नहीं होते हैं। जैसे यदि हम किसी सबस्टेंस का दहन कर रहे हैं, जला रहे हैं, किसी जैसे लोहे पे जंग लग जा रहा है, किसी
पदार्थ का सेगमेंटेशन किण्वन हो जा रहा है, तो ये सभी चेंजेस केमिकल चेंजेस कहलाएंगे। इसमें उसका प्रॉपर्टीज जो होता है, केमिकल नेचर होता है, वही बदल जाता है। इस प्रकार के चेंजेस को हम कहते हैं केमिकल चेंज। उसके बाद से है हमारा न्यूक्लियर चेंजेस। इसको कहते हैं हम लोग नाभिकीय परिवर्तन। ऐसे चेंजेस, ऐसे परिवर्तन जिसमें किसी सबस्टेंस का एटॉमिक न्यूक्लियस, परमाणु नाभिक ही बदल जाए, इस प्रकार के चेंजेस को हम कहते हैं न्यूक्लियर चेंजेस। और इस प्रकार के चेंजेस जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट दर्शाते हैं। जैसे हम बात करें रेडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 88 और एटॉमिक मास होता है 226। यदि इससे एक रेडियो एक्टिव किरण जो कि एक अल्फा किरण है, अल्फा रे निकल रही है, तो क्या होगा, यही रेडियम रेडान में, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 86 और एटॉमिक मास होता है 222, यानी कि रेडियम से जब अल्फा रे निकला है तो यही रेडियम का न्यूक्लियस जो है रेडान में कन्वर्ट हो गया है। यानी कि इसकी परमाणु क्रमांक में, एटॉमिक नंबर में 2 की और एटॉमिक वेट में 4 की कमी हुई है, 2He4 हीलियम के समान। यानी अल्फा किरण जो होता है यह हीलियम के परमाणु नाभिक के बराबर होता है। यानी कि जब भी किसी रेडियो एक्टिव तत्व से अल्फा किरण निकलती है तो उसके परमाणु क्रमांक में 2 की और परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। तो इसमें क्या हुआ है, देखिए, जब रेडियम से एक अल्फा किरण निकला है तो रेडियम का न्यूक्लियस जो है रेडान के न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया है। तो इस प्रकार के चेंज को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर चेंज कहेंगे। ऐसे चेंज जिसमें किसी एलिमेंट का न्यूक्लियस ही परिवर्तित हो जाता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर चेंज। जैसा कौन शो करता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इस क्लास में बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।